नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने बाईटी चैनल शिक्षा युग 2.0 पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग रेलवे पुलिस के लिए जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस करेंगे जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और आप लोग भी इन क्वेश्चनों को देखें और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चनों का सही आंसर दिया है। अगर आपका कोई भी भाई बहन रेलवे पुलिस की तैयारी कर रहा है तो आप लोग इन क्वेश्चनों को या इस वीडियो को उसके साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना समय खराब किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, कह रहा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी। यह साथियों हुई थी निरंजना नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता जो गौतम बुद्ध हैं इनको ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी, तब आप लोग आंसर बताते पीपल वृक्ष के नीचे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 2। करा गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। ये साथियों की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर स्थापना पूछी गई है तो आपने आंसर बताया कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर आपसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक पूछा जाता तब आंसर बताते आप लोग इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा वियतनाम देश की राजधानी है। ये दोस्तों राजधानी है हनोई। ऑप्शन नंबर सी। जो आप लोगों को हम क्वेश्चन करा रहे हैं ये सारे क्वेश्चन रेलवे द्वारा ही पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा नेपाल की मुद्रा को क्या कहते हैं। ये दोस्तों कहते हैं नेपाली रुपया। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा जन गण मन को संविधान सभा द्वारा किस दिन अपनाया गया। यह साथियों अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह पुर्तगालियों ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। यह दोस्तों स्थापित किया था कालीगढ़ में। ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे दूसरा कारखाना पूछा जाता कहाँ स्थापित किया था तो आप लोग आंसर बताते वो किया था कोचीन में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए। ये दोस्तों हुए हैं 24 तीर्थकर। ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे प्रथम तीर्थकर पूछे जाएं कौन थे तो दोस्तों आप लोग बताएंगे वो थे ऋषभ देव। और अंतिम जब पूछे जाएं तब आप लोग बताएंगे महावीर स्वामी। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 8। कह कूका आंदोलन का संबंध किस राज्य से था। यह दोस्तों था पंजाब से। ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे कूका आंदोलन का समय पूछा जाए किस वर्ष हुआ था तो दोस्तों आप लोग बताएंगे वो हुआ था 1872 में। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 9। कर आत्मीय सभा का गठन किसने किया था। यह दोस्तों किया था राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, कर अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे। ये दोस्तों थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर डी। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है तब आप लोग बताएंगे वो जाना जाता है लाला लाजपत राय को। क्वेश्चन नंबर 11 है, कर मसाले का राज्य किसे कहा जाता है। आप लोग हमें आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। कर्नाटक को कहा जाता है, केरल को कहा जाता है, महाराष्ट्र को कहा जाता है या तमिलनाडु को कहा जाता है। तो साथियों जो मसालों का राज्य कहा जाता है वो कहा जाता है केरल को। ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे इसकी राजधानी पूछी जाए क्या है तो आप लोग बताएंगे वो है तिरुवनंतपुरम। क्वेश्चन नंबर 12 है, कर रोटी की डलिया किस देश को कहा जाता है।
ये दोस्तों कहा जाता है यूक्रेन को, ऑप्शन नंबर बी। इसकी राजधानी एग्जाम में पूछी जाती है जो कि है कीव। कीव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा भारत का सबसे पूर्वीय राज्य है। यह दोस्तों राज्य है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे सबसे उत्तरीय राज्य पूछा जाए कौन सा है भारत का, तो आप लोग बताएंगे वो है लद्दाख। और सबसे दक्षिणीय जब पूछा जाएगा तो आप लोग बताएंगे तमिलनाडु। और सबसे पश्चिमी जब पूछा जाए तो आप लोग बताएंगे वो है गुजरात। पूर्वी हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, उत्तरी हो गया आपका लद्दाख, और पश्चिमी जो हो गया वो हो जाएगा गुजरात, और जो दक्षिण में है वो है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कर पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ये दोस्तों आप लोगों को पता होगा, अगर आपको पता ना हो तो आप लोग आज ही याद कर लें, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। जिसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 है। कर बांग्लादेश की राजधानी ढाका किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये दोस्तों है मलमल उद्योग के लिए, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 है। करा योग दर्शन के दार्शनिक कौन हैं। आप लोग बताएं पतंजलि हैं, कपिल हैं, गौतम हैं या अरस्तु हैं। तो साथियों जो योग दर्शन के दार्शनिक हैं वो हैं पतंजलि, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 है। करा भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, जिसका सही आंसर हो जाएगा वीका जी कामा को, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 है। कर इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है। ये दोस्तों कहा जाता है पो नदी को, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप लोग इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। अगर पहली बार क्लास ले रहे थे तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 19 है। कर मसाई जनजाति किस देश में पाई जाती है। ये साथियों पाई जाती है केन्या में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 है। कर एनी किस गैस का प्रतीक है। ये दोस्तों प्रतीक है नाइट्रोजन का, ऑप्शन नंबर सी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, तो दोस्तों ये है 78%। अगर आपसे ऑक्सीजन का पूछा जाए तो आप लोग बताएंगे वो है 21%। क्वेश्चन पूछा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड से, उसका प्रतिशत वायुमंडल में कितना है, तो दोस्तों आप लोग आज याद कर लें उसका प्रतिशत है 0.03%। ये क्वेश्चन खूब एग्जाम में पूछा गया, इसलिए आप लोग इसे विशेष ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 21 है। कह प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। दोस्तों यह हुई थी राजगृह में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बौद्ध संगति है ये कितनी हुई थी, तो आप लोग बताएंगे ये हुई थी 4, जिसमें से प्रथम हुई थी राजगृह में, और द्वितीय जो हुई थी वो हुई थी वैशाली में, तृतीय हुई थी पाटलिपुत्र में, और जो अंतिम थी चौथी वो हुई थी कुंडलवन जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 22। कर डायनमो ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरण करता है। यह दोस्तों करता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 है। कर कार्डियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। यह दोस्तों किया जाता है हृदय का, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन पूछा जाता है जो मानव हृदय है वो कितने चैम्बर में बटा होता है या कोष्ठ में बटा होता है, तो दोस्तों आप लोग बताएंगे वो बटा होता है 4 में। क्वेश्चन नंबर 24 है। करा गाय के दूध का हल्का पीला रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है। यह साथियों होता है कैरोटीन के कारण, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 है।
कह तारापुर भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? यह साथियों है स्थित महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 कह भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? यह साथियों है न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 है कह अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? ये साथियों हैं तारामंडल अंतरिक्ष में 89। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 है कह सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? दोस्तों ये ग्रह है बुध। ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे सबसे दूर में पूछा सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है तो आप लोग क्या बताएंगे? तो आप लोग एक बार में इन सभी को देख लें। जो सूर्य है ये सूर्य, सबसे पहले सूर्य को देख लें, ये है सूर्य। इससे सबसे नज़दीक जो है वो है बुध। उसके बाद दोस्तों आ जाएगा शुक्र, फिर आ जाएगा पृथ्वी, उसके बाद आ जाएगा मंगल, और उसके बाद दोस्तों आएगा बृहस्पति। शॉर्ट में लिख देते हैं, आप लोग समझ लेना। और उसके बाद आ जाएगा शनि, उसके बाद आएगा आपका अरुण, फिर आएगा वरुण। तो सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह हो गया यहाँ पर? वरुण। और सबसे नज़दीक हो गया है बुध। तो दोस्तों क्वेश्चन कैसा भी पूछा जाए तो आप लोग बता सकते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? ये साथियों स्थित है तिरुचिरापल्ली में। ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे पूछा ये किस भगवान पर समर्पित है तो दोस्तों ये समर्पित है विष्णु भगवान पर। राज्य पूछा जाए किस राज्य में है तो दोस्तों आप लोग बताएंगे ये है तमिलनाडु में। तो साथियों आप लोगों को हमने रेलवे पुलिस के लिए जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन कराए हैं। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है। अगर क्लास पसंद आए तो आप लोग इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।